आप देख रहे हैं अपना चैनल न्यूज सच तक और मैं हूं सोनेलाल। दिल्ली में एक ऐसी घटना जिसने समाज को और सुरक्षा क्षेत्र से जुड़े हुए लोगों को हिलाकर रख दिया है। दिल्ली जो एक महानगर होने के साथ साथ हमारे देश की राजधानी भी है और राजधानी में अगर ब्रिगेडियर रैंक का अधिकारी भी सुरक्षित नहीं है तो आम जनता का क्या हाल होगा, यह सोचने वाली बात है। आमतौर पर दिल्ली को सुरक्षित होना चाहिए और मानते भी हैं, लेकिन ऐसी घटनाएं जब होती हैं तो फिर चाहे वो पुलिस प्रशासन हो और चाहे फिर वो हमारा समाज ही क्यों ना हो, उसके ऊपर उंगली तो उठती ही है। दिल्ली की जो घटना एक पास कॉलोनी में इस प्रकार से होती है, जहां पर एक ब्रिगेडियर रैंक के सेना के अधिकारी के साथ बदसलूकी हो, उसके बेटे को बेरहमी से पीटा जाए और उसकी पत्नी को भी अपशब्द कहे जाए तो चिंता होना स्वाभाविक है। बताते हैं कि दिल्ली के बसंत विहार इलाके में दो युवक एक लग्जरी कार में दारू पी रहे हैं। तो चूंकि अपने घर के पास कोई भी व्यक्ति अगर किसी को दारू पीता हुआ या नशेबाजी करते हुए देखता है तो टोकना स्वाभाविक है। तो ब्रिगेडियर साहब ने उन दोनों युवकों को टोका और कहा कि आपको ये दारू पीना है, नशेबाजी करना है, ये आप दूर कीजिए, जाके यहाँ हमारे दरवाजे पर नहीं करना। बस इतना कहना था कि वो युवक भड़क गए और भड़कने के बाद में भला बुरा भी कहने लगे और इसी के साथ उन्होंने 8-10 और लड़कों को बुला लिया। फिर क्या था, आरोपियों ने झगड़ा करना शुरू कर दिया। बताया जा रहा है कि यह टोकना उन लड़कों को बर्दाश्त नहीं हुआ और उन्होंने ब्रिगेडियर साहब के जो बेटे थे उस बेटे की पिटाई कर दी, उसको लहूलुहान कर दिया, जिससे उसे गंभीर चोटें आईं। बीच बचाव करने आए ब्रिगेडियर के साथ भी बदसलूकी की और धक्का मुक्की की गई। सबसे हैरान करने वाली बात यह बताई जा रही है कि घटना के दौरान पुलिस की मौजूदगी के बावजूद कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। परिवार की तरफ से 112 पर डायल करने के बाद जो पुलिस वैन आई, लेकिन आरोप है कि पुलिसकर्मी सिर्फ तमाशबीन बने रहे और हमलावरों को रोकने की कोशिश नहीं की। घटना के बाद पीड़ित परिवार बसंत विहार थाने पहुंचा और FIR दर्ज कराने की कोशिश की तो शुरुआत में उनकी शिकायत दर्ज नहीं की गई। इतना ही नहीं, उन्हें तुरंत मेडिकल सहायता भी नहीं दी गई। बाद में घायल ब्रिगेडियर और उनके बेटे को इलाज के लिए सैन्य अस्पताल ले जाया गया। इस घटना को लेकर यह मामला वायरल हुआ तो बताया जा रहा है कि ब्रिगेडियर ने अपने कैरियर में कश्मीर और LOC जैसे संवेदनशील इलाकों में सेवाएं दी। ये सोशल मीडिया पर खबरें आने लगी, तब पुलिस ने कार्रवाई की, FIR दर्ज की। अब ये जो कहानी सोशल मीडिया के माध्यम से जब पब्लिक में गई तो लोगों में आक्रोश फैला। आक्रोश फैलने के बाद ही FIR दर्ज हुई। तो यह पुलिस का रवैया है। हालांकि पुलिस ने उस इंस्पेक्टर को निलंबित कर दिया है, लेकिन सवाल यह उठता है कि दिल्ली जैसे महानगर, देश की राजधानी, ब्रिगेडियर जैसे उच्च पद पर आसीन व्यक्ति के परिवार के साथ ऐसी घटना होती है और उसके परिवार को धमकी दी जाती है, उनकी पत्नी को धमकी दी जाती है। यह सवाल तो खड़े ही करता है, हमारे समाज की स्थिति कहाँ जा रही है। सैनिकों को अक्सर देखा जाता है कि उनको इज्जत की नज़र से देखा जाता है, लेकिन जब ऐसे कुछ मनचले लोग इस प्रकार की हरकतें करते हैं
तो फिर इसका जो असर है, इसका प्रभाव है, तो समाज के अन्य वर्गों पर भी पड़ता है। जो FIR है वो 2 दिन बाद दायर की जा रही है। ये बड़ा सोचनीय विषय है। इस विषय पर दक्षिण पश्चिम जिला पुलिस उपायुक्त अमित गोयल ने बताया कि आरोपियों की तलाश जारी है, लेकिन ऐसा क्यों हो रहा है कि इतनी देर बाद जो है FIR दर्ज की जाती है और घटना 11 अप्रैल की रात 10 बजे की है और इसकी जो FIR 12 के बाद में दर्ज किया जाना है। उधर ब्रिगेडियर परमिंदर सिंह अरोड़ा और अपने बेटे तेजस को जो है इलाज के लिए ले गए। पुलिस का मूक दर्शक बने रहना और बदमाशों का पिटाई करते रहना, यह एक गंभीर प्रश्न खड़ा करता है पुलिस के ऊपर। या तो ऐसा हो सकता है कि पुलिस वाले उन बदमाशों को जानते होंगे और जानने के कारण ही वो उन पर दबंगई को देखते हुए उन पर कोई कार्रवाई नहीं कर रहे होंगे। तो ये फिर पुलिस के ऊपर बहुत बड़ा सवाल है कि आखिर आप पुलिस किस लिए हैं। आपके पास जो भी व्यवस्था थी नहीं होती, आप बल को बुलाते, पुलिस को बुलाते और बुलाई जाती पुलिस, तो उसके बाद उसमें जो है FIR दर्ज करना चाहिए था, उनकी कार्रवाई करनी चाहिए थी। और घटना के बाद घंटों थाने में बैठे रहना, बेटे की चोट की हालत में उनको अस्पताल में न भर्ती कराना, यह सब पुलिस की कार्य प्रणाली पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है। पीड़िता शिकायत देती है, घटना की कोई FIR नहीं दर्ज होती है और जब सोशल मीडिया पर यह मामला आता है तब उसकी FIR दर्ज की जाती है। तो क्या पुलिस सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने का इंतजार कर रही है, या फिर पुलिस के ऊपर उन दबंगों का दबाव, या फिर वो बहुत बड़े रसूख परिवार से ताल्लुक रखते थे जिन पर पुलिस हाथ नहीं डालना चाहती थी, या फिर वो किसी पुलिस अधिकारी के ही बच्चे रहे होंगे। तो ये ऐसे प्रश्न हैं जिनका जवाब पुलिस को देना होगा। इस प्रकार की घटनाएं न हो, इसके लिए पुलिस को सतर्क रहना है। बहुत ही निंदनीय घटना है। ऐसी घटनाएं समाज में गलत संदेश देती है। फौजी ब्रिगेडियर रैंक का अधिकारी सुरक्षित नहीं, बाकी का क्या हाल होता होगा, समाज में कैसे सुरक्षा मिल पाती होगी। तो आज इसी प्रश्न को मैं आपके ऊपर छोड़ते हुए इस अंक को विराम देता हूं। अगले अंक में फिर किसी अन्य विषय पर बात करेंगे। धन्यवाद।